आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मूठ। डॉक्टर जयपाल ने प्रथम श्रेणी की सनद पाई थी, पर इसे भाग्य ही कहिए या व्यावसायिक सिद्धांतों का ज्ञान कि उन्हें अपने व्यवसाय में कभी उन्नत अवस्था न मिली। उनका घर संकरी गली में था, पर उनके जी में खुली जगह में घर लेने का विचार तक न उठा। औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरे न थे। मितव्ययिता के सिद्धांत का वह अपनी घरेलू बातों में भी बहुत ध्यान रखते थे। लड़का जवान हो गया था, पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्न सामने न आया था। सोचते थे कि इतने दिनों तक पुस्तकों से सर मारकर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो उसके पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपए बर्बाद करूं। उनकी पत्नी अहिल्या धैर्यवान महिला थी, पर डॉक्टर साहब ने उसके इन गुणों पर इतना बोझ रख दिया था कि उसकी कमर भी झुक गई थी। माँ भी जीवित थी, पर गंगा स्नान के लिए तरस तरस कर रह जाती थी। दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की चर्चा ही क्या। इस क्रूर मितव्ययिता का परिणाम यह था कि इस घर में सुख और शांति का नाम न था। अगर कोई मत फुटकल थी तो यह बुढ़िया महरी जगिया थी। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर से ऐसा प्रेम हो गया था कि सब प्रकार की कठिनाइयां झेलती थी, पर टलने का नाम न लेती थी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी आय की कमी को कपड़े और शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थे। आज संयोगवश बम्बई के कारखाने ने इनके पास वार्षिक लाभ के 750 रुपये भेजे। डॉक्टर साहब ने बीमा खोला, नोट गिने, डाकिये को विदा किया, पर डाकिये के पास रुपए अधिक थे, बोझ से दबा जाता था। बोला, हजूर रुपए ले लें और मुझे नोट दे दें तो बड़ा एहसान हो, बोझ हल्का हो जाए। डॉक्टर साहब डाकियों को प्रसन्न रखा करते थे, उन्हें मुफ्त दवाइयाँ दिया करते थे। सोचा कि हाँ, मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना ही पड़ेगा, क्यों न बिन कौड़ी के उपकार वाले सिद्धांत से काम लूँ। रुपए गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे कि चलूँ, इन्हें बैंक में रखता आऊँ, कि एक रोगी ने बुला भेजा। ऐसे अवसर यहाँ कदाचित ही आते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को बक्स पर भरोसा न था, पर विवश होकर थैली बक्स में रखी और रोगी को देखने चले गए। वहाँ से लौटे तो 3 बज चुके थे, बैंक बंद हो चुका था। आज रुपए किसी तरह जमा न हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति औषधालय में बैठ गए। 8 बजे रात को जब घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्स निकाला। थैली कुछ हल्की जान पड़ी। तत्काल उसे दवाइयों के तराजू पर तौला, होश उड़ गए। पूरे 500 रुपये कम थे, विश्वास न हुआ। थैली खोलकर रुपए गिने, 500 रुपये कम निकले। विक्षिप्त अधीरता के साथ बक्स के दूसरे खानों को टटोला, परंतु व्यर्थ। निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए और स्मरण शक्ति को एकत्र करने के लिए आंखें बंद कर ली और सोचने लगे, मैंने रुपए कहीं अलग तो नहीं रखे, डाकिये ने रुपए कम तो नहीं दिए, मैंने गिनने में भूल तो नहीं की। मैंने 25-25 रुपए की गड्डियाँ लगाई थीं, पूरी 30 गड्डियाँ थीं, खूब याद है। मैंने एक एक गड्डी गिनकर थैली में रखी। स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही है, सब मुझे ठीक ठीक याद है। बक्स का ताला भी बंद कर दिया था, किंतु ओह, अब समझ में आ गया, कुंजी मेज पर ही छोड़ दी। जल्दी के मारे उसे जेब में रखना भूल गया, वह अभी तक मेज पर पड़ी है। बस यही बात है, कुंजी जेब में डालने की याद नहीं रही, परंतु ले कौन गया। बाहर दरवाजे बंद थे। घर में धरे रुपए पैसे कोई छूता नहीं। आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया। अवश्य यह किसी बाहरी आदमी का काम है। हो सकता है कि कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो, कोई दवा लेने आया हो, कुंजी मेज पर पड़ी देखी हो और बक्स खोलकर रुपए निकाल लिए हों। इसी से मैं रुपए नहीं लिया करता। कौन ठिकाना डाकिये की ही करतूत हो। बहुत संभव है उसने मुझे बक्स में थैली रखते देखा था। रुपए जमा हो जाते तो मेरे पास पूरे 1000 रुपये हो जाते। ब्याज जोड़ने में सरलता होती। क्या करूं? पुलिस को खबर दूं? व्यर्थ बैठे बिठाए उलझन मोल लेनी है। टोले भर के आदमियों की दरवाजे पर भीड़ होगी।
10-5 आदमियों को गालियां खानी पड़ेगी और फल कुछ नहीं। तो क्या धीरज धर कर बैठ रहूं? कैसे धीरज धरूं? यह कोई सेतमेंत मिला धन तो था नहीं। हराम की कौड़ी होती तो समझता कि जैसे आई वैसे गई। यहाँ एक एक पैसे अपने पसीने का है। मैं जो इतनी मितव्ययिता से रहता हूँ, इतने कष्ट से रहता हूँ, कंजूस प्रसिद्ध हूँ, घर के आवश्यक व्यय में भी काट छांट करता हूँ। क्या इसीलिए कि किसी उचक्के के लिए मनोरंजन का सामान जुटाऊं? मुझे रेशम से घृणा नहीं। न मेवे ही अरुचिकर हैं, न अजीर्ण का रोग है कि मलाई खाऊं और अपच हो जाए, न आँखों में दृष्टि कम है कि थिएटर और सिनेमा का आनंद न उठा सकूं। मैं सब ओर से अपने मन को मारे रहता हूँ, इसीलिए तो कि मेरे पास 4 पैसे हो जाएं, काम पड़ने पर किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, कोई जायदाद ले सकूं और नहीं तो अच्छा घर ही बनवा लूं। पर इस मन मारने का यह फल, गाढ़े परिश्रम के रुपए लुट जाएं। अन्याय है कि मैं यूं दिन दिहाड़े लुट जाऊं और उस दुष्ट का बाल भी टेढ़ा न हो। उसके घर दिवाली हो रही होगी, आनंद मनाया जा रहा होगा, सब के सब बगलें बजा रहे होंगे। डॉक्टर साहब बदला लेने के लिए व्याकुल हो गए। मैंने कभी किसी फकीर को, किसी साधु को दरवाजे पर खड़ा होने नहीं दिया। अनेक बार चाहने पर भी मैंने कभी मित्रों को अपने यहाँ निमंत्रित नहीं किया। कुटुंबियों और संबंधियों से सदा बसता रहा। क्या इसीलिए? उसका पता लग जाता तो मैं एक विषैली सुई से उसके जीवन का अंत कर देता। किंतु कोई उपाय नहीं है। जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर। गुप्त पुलिस वाले भी बस नाम ही के हैं, पता लगाने की योग्यता नहीं। इनकी सारी अकल राजनीतिक व्याख्यानों और झूठी रिपोर्टों के लिखने में समाप्त हो जाती है। किसी मैस्मेरिज्म जानने वाले के पास चलूं, वह इस उलझन को सुलझा सकता है। सुनता हूँ यूरोप और अमेरिका में बहुधा चोरियों का पता इसी उपाय से लग जाता है, पर यहाँ ऐसा मैस्मेरिज्म का पंडित कौन है? और मैस्मेरिज्म के उत्तर सदा विश्वसनीय नहीं होते। ज्योतिषियों के समान वे भी अनुमान और अटकल के अनंत सागर में डुबकियां लगाने वाले हैं। कुछ लोग नाम भी तो निकालते हैं। मैंने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, परंतु कुछ न कुछ इसमें तत्व है अवश्य। नहीं तो इस प्रकृति उपासना के युग में इनका अस्तित्व ही न रहता। आजकल के विद्वान भी तो आत्मिक बल का लोहा मानते जाते हैं, पर मान लो किसी के नाम बतला ही दिया तो मेरे हाथ में बदला चुकाने का कौन सा उपाय है? अंतर्ज्ञान साक्षी का काम नहीं दे सकता। एक क्षण के लिए मेरे जी को शांति मिल जाने के सिवाय और इनसे क्या लाभ है? हाँ, खूब याद आया। नदी की ओर जाते हुए वह जो एक ओझा बैठता है, उसके कर्तव्य की कहानियाँ प्राय सुनने में आती है। सुनता हूँ गए हुए धन का पता बतला देता है, रोगियों को बात की बात में चंगा कर देता है, चोरी के माल का पता लगा देता है, मूठ चलाता है। मूठ की बड़ी बड़ाई सुनी है। मूठ चली और चोर के मुंह से रक्त जारी हुआ। जब तक वह माल न लौटा दे रक्त बंद नहीं होता। यह निशाना बैठ जाए तो मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाए। मुंह मांगा फल पाऊंगा, रुपए भी मिल जाएं, चोर को शिक्षा भी मिल जाए। उसके यहाँ सदा लोगों की भीड़ लगी रहती है। उसमें कुछ कर्तव्य न होता तो इतने लोग क्यों जमा होते? उसकी मुखाकृति से एक प्रतिभा बरसती है। आजकल के शिक्षित लोगों को तो इन बातों पर विश्वास नहीं है, पर नीच और मूर्ख मंडली में उसकी बहुत चर्चा है। भूत प्रेत आदि की कहानियाँ प्रतिदिन ही सुना करता हूँ। क्यों न उसी ओझे के पास चलूं? मान लो कोई लाभ न हुआ तो हानि ही क्या हो जाएगी? जहाँ 500 गए हैं, 2-4 रुपए का खून और सही। यह समय भी अच्छा है, भीड़ कम होगी, चलना चाहिए। जी में यह निश्चय करके डॉक्टर साहब उस ओझे के घर की ओर चले। जाड़े की रात थी, 9 बज गए थे। रास्ता लगभग बंद हो गया था। कभी कभी घरों से रामायण की ध्वनि कानों में आ जाती थी। कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे। सियारों का हुआना सुन पड़ने लगा। जान पड़ता है इनका दल कहीं पास ही है।
डॉक्टर साहब को प्रायः दूर से इनका सुरीला स्वर सुनने का सौभाग्य हुआ था, पास से सुनने का नहीं। इस समय इस सन्नाटे में और इतने पास से उनका चीखना सुनकर उन्हें डर लगा। कई बार अपनी छड़ी धरती पर पटकी, पैर धमधमाए। सियार बड़े डरपोक होते हैं, आदमी के पास नहीं आते। पर फिर संदेह हुआ, कहीं इनमें कोई पागल हो तो उसका कांटा तो बचता ही नहीं। यह संदेह होते ही कीटाणु, बैक्टीरिया, पास्टियर इंस्टीट्यूट और कसौली की याद उनके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगी। वह जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चले जाते थे। एकाएक जी में विचार उठा, कहीं मेरे ही घर में किसी ने रुपए उठा लिए हों तो। वे तत्काल ठिठक गए, पर एक ही क्षण में उन्होंने इसका भी निर्णय कर लिया। क्या हर्ज है, घर वालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए। चोर की मेरे साथ सहानुभूति नहीं हो सकती, पर घर वालों की सहानुभूति का मैं अधिकारी हूँ। उन्हें जानना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ, रात दिन मरता हूँ तो उन्हीं के लिए मरता हूँ। यदि इस पर भी वे मुझे यूँ धोखा देने के लिए तैयार हों तो उससे अधिक कृतघ्न, उनसे अधिक अकृतज्ञ, उनसे अधिक निर्दय और कौन होगा। उन्हें और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए, इतना कड़ा, इतना शिक्षाप्रद कि फिर कभी किसी को ऐसा करने का साहस न हो। अंत में वे ओझे के घर के पास जा पहुँचे। लोगों की भीड़ न थी। उन्हें बड़ा संतोष हुआ। हाँ, उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। फिर जी में सोचा, कहीं यह सब ढकोसला ही ढकोसला हो तो व्यर्थ लज्जित होना पड़े, जो सुने मूर्ख बनाए। कदाचित ओझा ही मुझे तुच्छ बुद्धि समझे, पर अब तो आ गया। यह तजर्बा भी हो जाए और कुछ न होगा तो जांच ही सही। ओझा का नाम बुद्धू था, लोग चौधरी कहते थे। जाति का चमार था, छोटा सा घर और वह भी गंदा। छप्पर इतनी नीची थी कि झुकने पर भी सिर में टक्कर लगने का डर लगता था। दरवाजे पर एक नीम का पेड़, उसके नीचे एक चौरा। नीम के पेड़ पर एक झंडी लहराती थी। चौरा पर मिट्टी के सैकड़ों हाथी सिंदूर से रंगे हुए खड़े थे। कई लोहे के नोकदार त्रिशूल भी गड़े थे, जो मानो इस मंदगति हाथियों के लिए अंकुश का काम दे रहे थे। 10 बजे थे। बुद्धू चौधरी, जो एक काले रंग का तोंदीला और रोबदार आदमी था, एक फटे हुए टाट पर बैठा नारियल पी रहा था, बोतल और गिलास भी सामने रखे हुए। बुद्धू ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल छिपा दी और नीचे उतरकर सलाम किया। घर से एक बुढ़िया ने मोढ़ा लाकर उनके लिए रख दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ झेंपते हुए सारी घटना कह सुनाई। बुद्धू ने कहा, हुजूर, यह कौन बड़ा काम है। अभी इसी इतवार को दरोगा जी की घड़ी चोरी गई थी। बहुत कुछ तहकीकात की, पता न चला। मुझे बुलाया, मैंने बात की बात में पता लगा दिया। 5 रुपए इनाम दिए। कल की बात है, जमादार साहब की घोड़ी खो गई थी। चारों तरफ दौड़ते फिरते थे। मैंने ऐसा पता बता दिया कि घोड़ी चरती हुई मिल गई। इसी विद्या की बदौलत हुजूर हुक्काम सभी मानते हैं। डॉक्टर को दरोगा और जमादार की चर्चा न रुचि। इन सब गंवारों की आंखों में जो कुछ है वह दरोगा और जमादार ही हैं। बोले, मैं केवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता, मैं चोर को सजा देना चाहता हूँ। बुद्धू ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की, जम्हाई ली, चुटकियाँ बजाई और फिर कहा, यह घर ही के किसी आदमी का काम है। डॉक्टर, कुछ परवाह नहीं, कोई हो। बुढ़िया, पीछे से कोई बात बने या बिगड़ेगी तो हजूर हम ही को बुरा कहेंगे। डॉक्टर, इसकी तुम चिंता न करो, मैंने खूब सोच विचार लिया है। बल्कि अगर घर के किसी आदमी की शरारत है तो मैं उसके साथ और भी कड़ाई करना चाहता हूँ। बाहर का आदमी मेरे साथ छल करे तो क्षमा के योग्य है, पर घर के आदमी को मैं किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। बुद्धू, तो हुजूर क्या चाहते हैं। डॉक्टर, बस यही कि मेरे रुपए मिल जाएं और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए। बुद्धू, मूठ चला दूं। बुढ़िया, ना बेटा, मूठ के पास न जाना, न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े।
डॉक्टर, तुम मूठ चला दो, इसका जो कुछ मेहनताना और इनाम हो मैं देने को तैयार हूँ। बुढ़िया, बेटा मैं फिर कहती हूँ मूठ के फेर में मत पड़, कोई जोखिम की बात आ पड़ेगी तो वही बाबूजी फिर तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ न बनेगी। क्या जानता नहीं मूठ का उतार कितना कठिन है बुद्धू। हाँ बाबूजी, फिर एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए। मूठ तो मैं चला दूंगा, लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता। डॉक्टर, अभी कह तो दिया, मैं तुमसे उतारने को न कहूँगा, चलाओ भी तो। बुद्धू ने आवश्यक सामान की एक लंबी तालिका बनाई। डॉक्टर साहब ने सामान की अपेक्षा रुपए देना अधिक उचित समझा। बुद्धू राजी हो गया। डॉक्टर साहब चलते चलते बोले, ऐसा मंत्र चलाओ कि सवेरा होते होते चोर मेरे सामने माल लिए हुए आ जाए। बुद्धू ने कहा, आप निशा खातिर रहें। डॉक्टर साहब वहाँ से चले तो 11 बजे थे। जाड़े की रात, कड़ाके की ठंड थी। उनकी माँ और स्त्री दोनों बैठी हुई उनकी राह देख रही थीं। वह जी को बहलाने के लिए बीच में एक अंगीठी रख ली थी, जिसका प्रभाव शरीर की अपेक्षा विचार पर अधिक पड़ता था। यहाँ कोयला विलास्य पदार्थ समझा जाता था। बुढ़िया मैरी वहीं फटाटाट का टुकड़ा ओढ़े पड़ी थी। वह बार बार उठकर अपनी अंधेरी कोठरी में जाती, आले पर कुछ टटोल कर देखती और फिर अपनी जगह पर आकर पड़ी रहती। बार बार पूछती कितनी रात गई होगी। जरा भी खटका होता तो चौंक पड़ती और चिंतित दृष्टि से इधर उधर देखने लगती। आज डॉक्टर साहब ने नियम के प्रतिकूल क्यों इतनी देर लगाई, इसका सबको आश्चर्य था। ऐसे अवसर बहुत कम आते थे कि उन्हें रोगियों को देखने के लिए रात को जाना पड़ता हो। यदि कुछ लोग उनकी डॉक्टरी के कायल भी थे तो वे रात को उस गली में आने का साहस न करते थे। सभा सोसाइटियों में जाने की उन्हें रुचि न थी। मित्रों से भी उनका मेल जोल न था। माँ ने कहा, जाने कहाँ चला गया, खाना बिल्कुल पानी हो गया। अहिल्या, आदमी जाता है तो कहकर जाता है, आधी रात से ऊपर हो गई। माँ, कोई ऐसी ही अटक हो गई होगी, नहीं तो वह कब घर से बाहर निकलता है। अहिल्या, मैं तो अब सोने जाती हूँ, उनका जब जी चाहे आए, कोई सारी रात बैठा पहरा देगा। यही बातें हो रही थी कि डॉक्टर साहब घर आ पहुँचे। अहिल्या संभल बैठी। जगिया उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर सहमी हुई आंखों से ताकने लगी। माँ ने पूछा, आज कहाँ इतनी देर लगा दी। डॉक्टर, तुम लोग तो सुख से बैठी हो ना, हमें देर हो गई, इसकी तुम्हें क्या चिंता। जाओ सुख से सो। इन ऊपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आता। अवसर पाओ तो गला काट लो। इस पर चली हो बात बनाने। माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा ऐसी जी दुखाने वाली बातें क्यों करते हो। घर में तुम्हारा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा चेतेगा। डॉक्टर, मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता, सभी मेरे बैरी हैं, मेरे प्राणों के ग्राहक हैं। नहीं तो क्या आँख ओझल होते ही मेरी मेज से 500 रुपये उड़ जाएं। दरवाजे बाहर से बंद थे, कोई गैर आया नहीं, रुपए रखते ही उड़ गए। जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू हों, क्यों कर अपना समझूं। मैंने खूब पता लगा लिया है। अभी एक ओझे के पास से चला आ रहा हूँ, उसने साफ कह दिया कि घर के ही किसी आदमी का काम है। अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी बता दूंगा कि मैं अपने बैरियों का शुभचिंतक नहीं हूँ। यदि बाहर का आदमी होता तो कदाचित मैं जाने भी देता, पर जब घर के आदमी जिनके लिए रात दिन चक्की पीसता हूँ मेरे साथ ऐसा छल करें तो वे इसी योग्य हैं कि उनके साथ जरा भी रियायत न की जाए। देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होती है। मैंने ओझे से मूठ चलाने को कह दिया है। मूठ चली और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े। जगिया घबरा कर बोली, भैया मूठ में जान जोखम है। डॉक्टर, चोर की यही सजा है। जगिया, किस ओझे ने चलाया है। डॉक्टर, बुद्धू चौधरी ने। जगिया, अरे राम, उसकी मूठ का तो उतार ही नहीं। डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो माँ ने कहा, सोम का धन शैतान खाता है। 500 रुपया कोई मुँह मार कर ले गया, इतने में तो मेरे सातों धाम हो जाते।
अहिल्या बोली, कंगन के लिए बरसों से झींक रही हूँ, अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी है। माँ, भला घर में उसके रुपए कौन लेगा? अहिल्या, किवाड़ खुले होंगे, कोई बाहरी आदमी उड़ा ले गया होगा। माँ, उसका विश्वास क्यों करा गया कि घर ही के किसी आदमी ने रुपए चुराए हैं? अहिल्या, रुपए का लोभ आदमी को शक्की बना देता है। रात को 1 बजा था। डॉक्टर जयपाल भयानक स्वप्न देख रहे थे। एकाएक अहिल्या ने आकर कहा, जरा चलकर देखिए जगिया का क्या हाल हो रहा है। जान पड़ता है जीभ ऐंठ गई, कुछ बोलती ही नहीं, आंखें पथरा गई हैं। डॉक्टर चौंक कर उठ बैठे, एक क्षण तक इधर उधर ताकते रहे, मानो सोच रहे थे यह भी स्वप्न तो नहीं है। तब बोले, क्या कहा? जगिया को क्या हो गया? अहिल्या ने फिर जगिया का हाल कहा। डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। बोले, चोर पकड़ गया, मूठ ने अपना काम किया। अहिल्या, और जो घर ही के किसी आदमी ने ले लिए होते डॉक्टर, तो उसकी भी यही दशा होती, सदा के लिए सीख जाता। अहिल्या, 500 रुपए के पीछे प्राण ले लेते। डॉक्टर, 500 रुपए के लिए नहीं, आवश्यकता पड़े तो 5000 खर्च कर सकता हूँ, केवल छल कपट का दंड देने के लिए। अहिल्या, बड़े निर्दयी हो। डॉक्टर, तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लाद दूं तो मुझे भलाई का पुतला समझने लगो। क्यों? खेद है कि मैं तुमसे यह सनद नहीं ले सकता। यह कहते हुए वह जगिया की कोठरी में गए। उसकी हालत उससे कहीं अधिक खराब थी जो अहिल्या ने बताई थी। मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी, हाथ पैर अकड़ गए थे, नाड़ी का पता न था। उसकी माँ उसे होश में लाने के लिए बार बार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी। डॉक्टर ने यह हालत देखी तो होश उड़ गए। उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए था। जगिया ने रुपए चुराए, इसके लिए अब अधिक प्रमाण की आवश्यकता न थी, परंतु मूठ इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाली और घातक वस्तु है, इसका उन्हें अनुमान भी न था। वे चोर को एड़ियां रगड़ते, पीड़ा से कराहते और तड़पते देखना चाहते थे। बदला लेने की इच्छा आशातीत सफल हो रही थी, परंतु वहाँ नमक की अधिकता थी जो कौर को मुंह के भीतर धंसने नहीं देती। यह दुखमय दृश्य देखकर प्रसन्न होने के बदले उनके हृदय पर चोट लगी। रूप में हम अपनी निर्दयता और कठोरता का भ्रममूलक अनुमान कर लिया करते हैं। प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक प्रभावशालिनी होती है। रणस्थल का विचार कितना कवित्वमय है, युद्धावेश का काव्य कितनी गर्मी उत्पन्न करने वाला है, परंतु कुचले हुए शव के कटे हुए अंग प्रत्यंग देखकर कौन मनुष्य है जिसे रोमांच न हो आवे। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इसके अतिरिक्त इसका उन्हें अनुमान न था कि जगिया जैसी दुर्बल आत्मा मेरे रोष पर बलिदान होगी। वह समझते थे मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुष्य पर होगा। यहाँ तक कि वे अपनी स्त्री और लड़के को भी इस वार के योग्य समझते थे, पर मरे को मारना, कुचले को कुचलना उन्हें अपना प्रतिघात मर्यादा के विपरीत जान पड़ता। जगिया का यह काम क्षमा के योग्य था। जिसे रोटियों के लाले हों, कपड़ों को तरसे, जिसकी आकांक्षा का भवन सदा अंधकार में रहा हो, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी न हुई हों, उसकी नीयत बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। वे तत्काल औषधालय में गए। होश में लाने की जो अच्छी अच्छी औषधियाँ थीं, उनको मिलाकर एक मिश्रित नई औषधि बना लाए। जगिया के गले में उतार दी, कुछ लाभ न हुआ। तब विद्युत यंत्र ले आए और उसकी सहायता से जगिया को होश में लाने का यत्न करने लगे। थोड़ी ही देर में जगिया की आंखें खुल गईं। उसने सहमी हुई दृष्टि से डॉक्टर को देखा, जैसे लड़का अपने अध्यापक की छड़ी की ओर देखता है, और उखड़े हुए स्वर में बोली, हाय राम, कलेजा फूंका जाता है। अपने रुपए ले ले, आले पर एक हांडी है, उसी में रखे हुए हैं। मुझे अंगारों से मत जला। मैंने तो ये रुपए तीरथ करने के लिए चुराए थे। क्या तुझे तरस नहीं आता? मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में जला रहा है। मैं तुझे ऐसा काला न समझती थी।
हाय राम! यह कहते कहते वह फिर मूर्छित हो गई। नाड़ी बंद हो गई, होंठ नीले पड़ गए, शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा। डॉक्टर ने दीन भाव से अहिल्या की ओर देखा और बोले, मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका, अब इसे होश में लाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मैं क्या जानता था कि यह अभागी मूठ इतनी घातक होती है। कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा न मिलेगा। क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती। अहिल्या, सिविल सर्जन को बुलाओ, कदाचित वह कोई अच्छी दवा दे दे। किसी को जानबूझकर आग में ढकेलना न चाहिए। डॉक्टर, सिविल सर्जन इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका। हर घड़ी इसकी दशा और गिरती जाती है। न जाने हत्यारे ने कौन सा मंत्र चला दिया। उसकी माँ मुझे बहुत समझाती रही, पर मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह न की। माँ, बेटा, तुम उसी को बुलाओ जिसने मंत्र चलाया है, पर क्या किया जाएगा? कहीं मर गई तो हत्या सिर पर पड़ेगी, कुटुंब को सदा सताएगी। 2 बज रहे थे, ठंडी हवा हड्डियों में चुभी जाती थी। डॉक्टर लंबे पांवों बुद्धू चौधरी के घर की ओर चले जाते थे। इधर उधर व्यर्थ आंखें दौड़ाते थे कि कोई इक्का या तांगा मिल जाए। उन्हें मालूम होता था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया। कई बार धोखा हुआ, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया। कई बार इधर आया हूँ, यह बाग तो कभी नहीं मिला। लेटर बक्स भी सड़क पर कभी नहीं देखा। यह पुल तो कदापि न था। अवश्य राह भूल गया। किससे पूछूं? वे अपनी स्मरण शक्ति पर झुंझलाए और उसी ओर थोड़ी दूर तक दौड़े। पता नहीं दुष्ट इस समय मिलेगा भी या नहीं। शराब में मस्त पड़ा होगा। कहीं इधर बेचारी चल न बसी हो। कई बार इधर उधर घूम जाने का विचार हुआ, पर अंतः प्रेरणा ने सीधी राह से हटने न दिया। यहाँ तक कि बुद्धू का घर दिखाई पड़ा। डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई। बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खटखटाई। भीतर से कुत्ते ने असभ्यतापूर्ण उत्तर दिया, पर किसी आदमी का शब्द न सुनाई दिया। फिर जोर जोर से किवाड़ खटखटाए। कुत्ता और भी तेज पड़ा। बुढ़िया की नींद टूटी। बोली, यह कौन इतनी रात गए किवाड़ तोड़े डालता है? डॉक्टर, मैं हूँ, जो कुछ देर हुई तुम्हारे पास आया था। बुढ़िया ने बोली पहचानी। समझ गई इनके घर के किसी आदमी पर विपद पड़ी, नहीं तो इतनी रात गए क्यों आते। पर अभी तो बुद्धू ने मूठ चलाई नहीं। उसका असर क्यों कर हुआ? समझाती थी तब न माने, खूब फंसे। उठकर कुप्पी जलाई और उसे लिए बाहर निकली। डॉक्टर साहब ने पूछा, बुद्धू चौधरी सो रहे हैं, जरा उन्हें जगा दो। बुढ़िया, न बाबूजी, इस वक्त मैं न जगाऊंगी, मुझे कच्चा ही खा जाएगा। रात को लाड साहब भी आवे तो नहीं उठता। डॉक्टर साहब ने थोड़े शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी नम्रता के साथ कहा कि बुद्धू को जगा दे। इतने में बुद्धू अपने ही आप बाहर निकल आया और आंखें मलता हुआ बोला, कहिए बाबूजी, क्या हुक्म है? बुढ़िया ने चिढ़कर कहा, तेरी नींद आज कैसे खुल गई? मैं जगाने गई होती तो मारने उठता। डॉक्टर, मैंने सब माजरा बुढ़िया से कह दिया है, इसी से पूछो। बुढ़िया, कुछ नहीं, तूने मूठ चलाई थी, रुपए इनके घर की मेहरी ने लिए हैं, अब उसका अब तब हो रहा है। डॉक्टर, बेचारी मर रही है, कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाएं। बुद्धू, यह तो आपने बुरी सुनाई, मूठ को फेरना सहज नहीं है। बुढ़िया, बेटा, जान जोखिम है, क्या तू जानता नहीं? कहीं उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचाना ही कठिन हो जाए। डॉक्टर, अब उसकी जान तुम्हारे ही बचाए बचेगी, इतना धर्म करो। बुढ़िया, दूसरे की जान की खातिर कोई अपनी जान गाड़े में डालेगा? डॉक्टर, तुम रात दिन यही काम करते हो, तुम उसके दाव घात सब जानते हो, मार भी सकते हो, जिला भी सकते हो। मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास ही न था, लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर दंग रह गया। तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है, उस गरीब बुढ़िया पर दया करो। बुद्धू कुछ पसीजा, पर उसकी माँ मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी। डरी कहीं यह नरम होकर मामला बिगाड़ न दे।
उसने बुद्धू को कुछ कहने का अवसर न दिया। बोली, यह तो सब ठीक है, पर हमारे भी बाल बच्चे हैं, न जाने कैसी पड़े कैसी न पड़े, वह हमारे सिर आवेगी न। आप तो अपना काम निकाल कर अलग हो जाएंगे। मुँह फेरना हंसी नहीं है। बुद्धू, हाँ बाबूजी, काम बड़े जोखिम का है। डॉक्टर, काम जोखिम का है तो मुफ्त तो नहीं करवाना चाहता। बुढ़िया, आप बहुत देंगे, 150 रुपये देंगे, इतने में हम कै दिन तक खाएंगे। मुँह फेरना सांप के बिल में हाथ डालना है, आग में कूदना है। भगवान की ऐसी ही निगाह हो तो जान बचती है। डॉक्टर, तो माताजी, मैं तुमसे बाहर तो नहीं होता हूँ, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वह कहो, मुझे तो उस गरीब की जान बचानी है। यहाँ बातों में देर हो रही है, वहाँ मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा। बुढ़िया, देर तो आप ही कर रहे हैं, आप बात पक्की कर दें तो यह आपके साथ चला जाए। आपकी खातिर ये जोखिम अपने सिर ले रही हूँ, दूसरा होता तो झट इनकार कर जाती। आपके मुलाहजे में पड़कर जानबूझकर जहर पी रही हूँ। डॉक्टर साहब को एक क्षण 1 वर्ष जान पड़ रहा था। बुद्धू को उसी समय अपने साथ ले जाना चाहते थे। कहीं उसका दम निकल गया तो यह जाकर क्या बनाएगा। उस समय उनकी आंखों में रुपए का कोई मूल्य न था। केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल आए, जिस रुपए पर वह अपनी आवश्यकताओं और घर वालों की आकांक्षाएं निछावर करते, उसे दया के आवेश ने बिल्कुल तुच्छ बना दिया था। बोले, तुम ही बतलाओ अब मैं क्या कहूँ, पर जो कुछ कहना हो झटपट कह दो। बुढ़िया, अच्छा तो 500 रुपये दीजिए, इससे कम में काम न होगा। बुद्धू ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब मूर्छित से हो गए। निराशा से बोले, इतना मेरे बूते के बाहर है, जान पड़ता है उसके भाग्य में मरना ही बदा है। बुढ़िया, तो जाने दीजिए, हमें अपनी जान भार थोड़े ही है, हमने तो अपने मुलाहिजे से इस काम का बीड़ा उठाया था। आओ बुद्धू, सो। डॉक्टर, बूढ़ी माता, इतनी निर्दयता न करो, आदमी का काम आदमी से निकलता है। बुद्धू, नहीं बाबूजी, मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूँ। इसने 500 कहे, आप कुछ कम कर दीजिए। हाँ, जोखिम का ध्यान रखिएगा। बुढ़िया, तू जाकर सोता क्यों नहीं, इन्हें रुपए प्यारे हैं तो क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। कल को लहू थूकने लगेगा तो कुछ बनाए न बनेगी। बाल बच्चों को किस पर छोड़ेगा, है घर में कुछ। डॉक्टर साहब ने संकोच करते हुए 250 रुपये कहे। बुद्धू राजी हो गया, मामला तय हुआ। डॉक्टर साहब उसे साथ लेकर घर की ओर चले। उन्हें ऐसी आत्मिक प्रसन्नता कभी न मिली थी। हारा हुआ मुकदमा जीतकर अदालत से लौटने वाला मुकदमेबाज भी इतना प्रसन्न न होगा। लपके चले जाते थे। बुद्धू से बार बार तेज चलने को कहते। घर पहुँचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया। जान पड़ता था यही सांस अंतिम सांस है। उसकी माँ और स्त्री दोनों आंसू भरे निराश बैठी थीं। बुद्धू को दोनों ने विनम्र दृष्टि से देखा। डॉक्टर साहब के आंसू भी न रुक सके। जगिया की ओर झुके तो आंसू की बूंदें उसके मुरझाए हुए पीले मुंह पर टपक पड़ी। स्थिति ने बुद्धू को सजग कर दिया। बुढ़िया के देह पर हाथ रखते हुए बोला, बाबूजी, अब मेरा किया कुछ नहीं हो सकता, यह दम तोड़ रही है। डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं चौधरी, ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ, इसकी जान बच गई तो सदा के लिए मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूँगा। बुद्धू, आप मुझे जानबूझकर जहर खाने को कहते हैं। मुझे मालूम न था कि मूठ के देवता इस वक्त इतने गर्म हैं। वह मेरे मन में बैठे कह रहे हैं, तुमने हमारा शिकार छीना तो हम तुम्हें निकल जाएंगे। डॉक्टर, देवता को किसी तरह राजी कर लो। बुद्धू, राजी करना बड़ा कठिन है। 500 रुपये दीजिए तो इसकी जान बचे। उतारने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे। डॉक्टर, 500 रुपये दे दूं तो इसकी जान बचा दोगे। बुद्धू, हाँ, शर्त बदकर। डॉक्टर साहब बिजली की तरह लपककर अपने कमरे में आ गए और 500 रुपयों की थैली लाकर बुद्धू के सामने रख दी। बुद्धू ने विजय की दृष्टि से थैली को देखा, फिर जगिया का सिर अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरने लगा।
कुछ बुदबुदाकर छू छू करता जाता था। एक क्षण में उसकी सूरत डरावनी हो गई, लपटें सी निकलने लगी, बार बार अंगड़ाइयाँ लेने लगा। इसी दशा में एक बेसुरा गाना आरंभ किया, पर हाथ जगिया के सिर पर ही था। अंत में कोई आध घंटा बीतने पर जगिया ने आंखें खोल दीं, जैसे बुझते हुए दिए में तेल पड़ जाए। धीरे धीरे उसकी अवस्था सुधरने लगी। उधर कौवे की बोली सुनाई दी। जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। 7 बजे थे। जगिया मीठी नींद सो रही थी। उसकी आकृति निरोग थी। बुद्धू रुपयों की थैली लेकर अभी गया था। डॉक्टर साहब की माँ ने कहा, बात की बात में 500 रुपये मार ले गया। डॉक्टर, यह क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिला गया? क्या उसके प्राण का मूल्य इतना भी नहीं है? माँ, देखो आले पर 500 रुपये हैं या नहीं? डॉक्टर, नहीं, उन रुपयों में हाथ मत लगाना, उन्हें वहीं पड़े रहने दो। उसने तीरथ करने के वास्ते लिए थे, वह उसी काम में लगेंगे। माँ, हाय, सब रुपए उसी के भाग के थे। डॉक्टर, उसके भाग के तो 500 ही थे, बाकी मेरे लाभ के थे। उसकी बदौलत मुझे ऐसी शिक्षा मिली जो उम्र भर न भूलेगी। तुम मुझे अब आवश्यक कामों में मुट्ठी बंद करते हुए न पाओगी। धन्यवाद।